हेलो एवरीवन। आज हम लिमिट शुरू करेंगे। दिस इज द टॉपिक आफ्टर फंक्शंस इन क्लास 12th। ठीक है जी, जेई में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो शुरुआत करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट्स का जो बेसिक आपका आइडिया है वो क्या है कि भाई लिमिट का मतलब क्या है? नेबरहुड वैल्यू। लिमिट का मतलब क्या है? नेबरहुड वैल्यू। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का लिमिट निकालना है तो इसका बेसिक मतलब क्या है? नेबरहुड वैल्यू। ठीक, तो एनालाइज करते हैं इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं ये एक कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और किसी एक पॉइंट x इक्वल टू ए पे बात कर रहे हैं हम। ठीक है, किसी एक पॉइंट x इक्वल टू ए पे बात कर रहे हैं। ठीक, तो a के आगे में एक पॉइंट आ सकता है a प्लस एच, और a के पीछे में एक पॉइंट आ सकता है a माइनस एच। h क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो बहुत छोटा सा एक वैल्यू है। अब a के हो सकता है लेफ्ट में आप बात कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि a के जब मैं लेफ्ट में आया तो दिस वैल्यू विल बी a माइनस एच। h एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो मान लीजिए a होता 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाती? 1.99 ऐसा कुछ हो जाता। तो आप कहो a के जस्ट लेफ्ट में हो, आप कहो a के जस्ट लेफ्ट में हो। ठीक, तो इसका मतलब दो नेबरहुड हो सकते हैं, राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड। लेफ्ट नेबरहुड को हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं, और राइट नेबरहुड को हम राइट हैंड लिमिट बोल देते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो अगर फिर से मैं एक फंक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये हो गया था मेरा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, और ये पॉइंट है मेरा a, ये पॉइंट है a माइनस एच। ठीक है, अब अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई h जो है 0 के बहुत पास है। मींस h कम करते जाओगे आप, पहले 0.1 था, 0.01 था, तो मैं इधर की तरफ a की तरफ मूव करता जाऊँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी फंक्शन एफ एक्स की, उसको डिनोट आप ऐसे करेंगे कि भाई h टेंडिंग टू 0 है, f ऑफ a माइनस एच कितना होगा? कि भाई h अगर 0 के बहुत पास आ गया, मींस जो फंक्शन है वो, जो a माइनस एच है जो वैल्यू, वो बिल्कुल a के लेफ्ट में आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू थी। फिर और आप थोड़ा सा h को छोटा रखते हैं तो आप यहाँ पहुंच जाते हैं। इसका मतलब आप किस तरफ भाग रहे हैं? इधर भाग। आप जो अप्रोच कर रहे हैं वो किधर कर रहे हैं? इधर कर रहे हैं, और से ये वैल्यू b था। ठीक, तो इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड से किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं? b की तरफ। और आप जब बिल्कुल राइट बिफोर ए पहुंच जाएंगे तो आप राइट बिफोर बी पहुंच जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई मैं किसको अप्रोच कर रहा हूँ? बी को। इसको रिप्रेजेंट करने का या तो ये तरीका हो सकता था, या फिर ये तरीका हो सकता था। और या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे सिंपली कि भाई ए माइनस में क्या वैल्यू है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि भाई ए से जस्ट थोड़ा सा जो छोटा है अगर इनपुट, तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा। अब ये अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये किसको अप्रोच कर रहा है? बी को। ये किसको अप्रोच कर रहा है? बी को। ऑल्दो इट इज एन अप्रोचिंग वैल्यू, वी कॉल इट एज इक्वल टू। लिमिट हमेशा अप्रोचिंग भी आ सकती है और एग्जैक्ट भी आ सकती है, बट हम उसे उसे लिखते हमेशा क्या है? अप्रोचिंग। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द वैल्यू दैट फंक्शन टेक्स और अप्रोचेस टू। तो यहाँ ध्यान देना, ये एग्जैक्ट भी हो सकती है और इट कैन अप्रोच टू इन दी
immediate left neighborhood of any point x equal to a। ठीक है भाई, x इक्वल टू a के लेफ्ट में क्या वैल्यू है इसकी बात करी जा रही है। एंड इससे एक और बात आप समझ सकते हो जो आपको ध्यान भी रखना है, इट इज सेड टू एग्जिस्ट only if the value is finite and unique। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, जैसे यहाँ b आ गई, तो b एक फाइनाइट वैल्यू, अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता तो नहीं बोलते, हम बोल देते लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है, वो फाइनाइट आनी चाहिए और यूनिक आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई हमने बोला कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये किसी एक नंबर के बीच में आएगी, 1 और 2 के बीच में शायद, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट तो है पर यूनिक नहीं है। तो आपके पास वो जो वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट भी आनी चाहिए और यूनिक भी आनी चाहिए। दिस इज हाउ यू डिफाइन लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट डिफाइन करते हैं।